पिकनिक के लिए तो बहुत सही जगह है। अब इसका सिनेरियो ही बहुत प्यारा है। कोई भी आएगा तो आराम से 2-3 घंटे यहाँ पे बिता सकता है। ऐसे अभी इस माह में लोग घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ास करके ये कल पानी बहता हो। आप पिकनिक मना लिए? हाँ, पिकनिक मना लिए, हम लोग अपना घर साइड गए थे। अच्छा, तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोग आना चाहते हैं यहाँ? जैसे आपको देख रहे हैं, लोग चाहते हैं कि नहीं, जलाशय बहुत बड़ा है, गोवर्धन डैम है, लोग बहुत दूर दराज से भी आना पसंद करते हैं। रोड है, जिस रोड से लोग इस डैम पर आते हैं वो रास्ता बहुत जर्जर है, बहुत गड्ढा है, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, बहुत दिक्कत। यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं, किसी भी चीज़ की व्यवस्था है नहीं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये डैम के बारे में सरकार के पास जानकारी नहीं है, वो जानते हैं। क्योंकि पिछले बार जो घटना हुई थी उस समय बोला गया था कि यहाँ पर हम लोग सहयोग करेंगे और यहाँ की सुरक्षा बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास। अभी मौजूद हूँ झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिला के सीमांकन पर। अरे पंचखेरो और गोवर्धन डैम है, जिसे 2 नामों से भी जाना जाता है। अभी पिकनिक का समय चल रहा है और पिकनिक मनाने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत कम जानकारी और बताने का प्रयास करेंगे। अब मेरे साथ सहयोगी साथी जितेंद्र भाई हैं, उन्हीं के जुबानी से गोवर्धन डैम और पंचखेरो डैम का इतिहास के साथ साथ यहाँ के कई अहम जानकारी दिलाने का प्रयास करते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, यह पंचखेरो और गोवर्धन डैम है, जो एक बहुत बड़ा विशाल डैम है और यहाँ से कई लोग दूसरे जगह विस्थापित हुए हैं, अन्य पुनर्वास हुए हैं और कह सकते हैं उन्हें अब आवास भी दिया गया है और रोजगार करने के लिए मछली पालन करने का कैच भी दिया गया है। आधे घंटा का दूरी होगा घोड़थंबा, वहाँ से आए हम लोग। अच्छा, घोड़थंबा से आप? हाँ। तो यहाँ घूमकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में आसपास में इससे बेटर कोई जगह नहीं है घूमने के लिए। पिकनिक के लिए तो बहुत सही जगह है। अब इसका सिनेरियो ही बहुत प्यारा है। कोई भी आएगा तो आराम से 2-3 घंटे यहाँ पे बिता सकता है। ऐसे अभी इस माह में लोग घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ास करके ये कल पानी बहता हो, जलाशय बड़ा हो और न्यू ईयर का चल रहा है अभी टाइम, तो बिल्कुल सब लोग आ भी रहे हैं। एक्चुअली स्कूल से ही बसें आती हैं यहाँ पे। आई थी पिछली बार भी, इस बार भी बसें आ रही है। देख भी सकते हैं आप, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जी। आपको कुछ असुविधा खेद यहाँ? नहीं, गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट रूम टाइप तो थोड़ा ताकि लोग बैठ सके आके कुछ बना सकती है, और कुछ नहीं, बाकी तो सही है। थोड़ा बहुत और इसमें मॉडिफाई किया जा सकता है। आप पिकनिक मना लिए? हाँ, पिकनिक मना लिए, हम लोग अपना घर साइड गए थे। अच्छा, तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोग आना चाहते हैं यहाँ? जैसे आपको देख रहे हैं, लोग चाहते हैं कि नहीं, जलाशय बहुत बड़ा है, गोवर्धन डैम है, लोग बहुत दूर दराज से भी आना पसंद करते हैं और ये काफ़ी विकसित नाम है गोवर्धन। एक बार जब चर्चा में आया था, एक बड़ी घटना घटी थी जब 9 लोगों की मौत एक साथ डूब गई थी। डूबने से मौत हो गई थी, तब चर्चा में पूरे राज्य भर इसको जानने लगा। तो क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? बस यही बोलूँगी कि अगर कोई यहाँ पे घूमने आता है तो कॉन्शियस रहे। अगर उसको पता है कि हमारा बोट सही नहीं, वो एक्सीडेंट जो हुआ था वो बोट में कुछ प्रॉब्लम था, लोगों ने माना नहीं, ज़्यादा लोग चढ़ गए थे तो इसीलिए हुआ था। तो एटलीस्ट कॉन्शियस रहे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, तो जो भी आएगा उसको सावधान रहने की ज़रूरत है। नमस्कार, फ़िलहाल अभी हम लोग मौजूद हैं 2 जिला के सीमा पर एक डैम स्थित पंचखेरो जलाशय, एक कोडरमा और गिरिडीह जिला के सीमा पर यह डैम स्थित है। और ये विशाल जल क्षेत्र का यह डैम पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत ही एक सुंदर जगह माना जाता है। कई जिलों के लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए अपने परिवार के साथ आते हैं। कुछ दिन के पूर्व एक बहुत बड़ी घटना घटी थी यहाँ पे और उसमें से कुल 9 लोगों का जान गया था। उस दिन के बाद यहाँ पे सैलानियों का आना जाना अब थोड़ा सा कम हो गया है। फ़िलहाल अभी पिकनिक का माहौल है, लेकिन पिकनिक के माहौल में भी यहाँ पे लोगों का जमावड़ा उस प्रकार से नहीं दिख पा रहा है जिस प्रकार से पहले यहाँ पे लोग आया जाया करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सैलानी आते हैं वो सैलानियों का 2 मांग यहाँ पे निश्चित है और वह मांग ये है कि वो चाहते हैं कि दोनों जिला प्रशासन की ओर से, चाहे वो गिरिडीह हो चाहे वो कोडरमा हो, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किया जाए और यहाँ पे कुछ
गोताखोर लोगों की व्यवस्था की जाए, कुछ मोटर बोट और उसके लिए लाइफ जैकेट जैसे जो मूलभूत सुविधाएं होती है यहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए कई सैलानी लोग यहाँ गुहार लगा चुके हैं। बाकायदा यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग भी यह गुहार लगा चुके हैं। आप यह देख रहे होंगे कि यह विशाल जल क्षेत्र में बसा हुआ यह पचखेरो जलाशय, इस इलाके में मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन इधर दिखाएं। इस इलाके में एक गांव बसा करता था और वह गांव का नाम था अरकोसा। वह अरकोसा गांव अब इसी जलाशय में लगभग समा गया और यहाँ पे वो पुनर्वास करके आगे यहाँ से करीबन आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में है और उनका पुनर्वास वहाँ पे किया गया है, जो मरकच्चो ब्लॉक के अंतर्गत आता है, कोडरमा जिला में आता है। यहाँ पे लगभग 150 घर थे और वो 150 घर पूरे ही इस भूभाग में समा गया और यहाँ से उनको पुनः पुनर्वास करके मरकच्चो के प्रखंड में वहाँ पर उन लोगों को बसाया गया है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आगे दलदल एक गांव है, दलदल भी उसका करीबन आधे से अधिक दलदल, भुतहा और गोरहन, ये 3 जगह जो है जिसका आधा से अधिक भूभाग जल क्षेत्र में है और कई घर भी वहाँ पे डूबे हुए हैं। और सरकार की ओर से वैसे घरों को और वैसे लोगों को मुआवजा भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जल स्तर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और करीबन या 10 किलोमीटर के एक रेडियस में यह जलाशय जो है वह पूरा बिखरा हुआ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ जल ही जल है, लेकिन यहाँ पे सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रैंप बना हुआ है, टंकी बनी हुई है। यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे देख के चले जाते हैं। कई लोग बाइक लेकर के आ जाते हैं और कई लोग इतने स्पीड में आते हैं और वापस स्पीड में फिर जाते हैं, जिससे एक बड़ी दुर्घटना पुनः हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो आने वाले सैलानी हैं उनसे भी हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो कम से कम इन चीज़ों का सुरक्षा का जो व्यवस्था है उसका आप खुद ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर ऐसे दिनों में कई लोग सुरक्षा के कारण, असुरक्षा के कारण शिकार हो जाते हैं, जैसे कि 9 लोग, और वे लोग जो जान गंवाए हैं वे लोग एक सिर्फ नौका के कारण एक टूटी फूटी नाव में 9 लोग सवार होकर के यात्रा कर रहे थे, नौकायान कर रहे थे और उसका नाविक भी एक प्रशिक्षण लिया हुआ नाविक नहीं था, जिसके कारण वह 9 लोगों की जान चली गई। और पुनः फिर से जो देखा जा रहा है, लोग कितने स्पीड से इस रैंप पे लोग आते हैं और पुनः जाते हैं। आइए, यहाँ पे कुछ सैलानी लोग आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए, उन लोगों से हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका यादव है। कहाँ से आई हैं? मैं पास ही नज़दीक मरकच्चो से आई हुई हूँ। यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है? यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, जगह बहुत अच्छा है, चारों तरफ जंगल झाड़ से घिरा हुआ है, बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन यहाँ एक कमी देखने को मिल रहा है, ये 2 जिला से घिरा हुआ है ये क्षेत्र। लेकिन अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर सुरक्षा से अगर उसके दृष्टिकोण से देखते हैं तो यहाँ कुछ सुरक्षा का कोई व्यवस्था अभी तक दोनों जिला से मिला नहीं है। किस प्रकार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जैसे यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, अपने फैमिली के साथ आते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन की यहाँ मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी ये जगह बहुत अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ और विकास भी हो जाए, जैसे पार्क वगैरह अगर हो जाता, बच्चे लोग के लिए आते हैं तो खेलने बैठने उठने के लिए, तो वो बहुत बढ़िया हो जाता। क्योंकि ये क्षेत्र यहाँ जहाँ ये डैम है चारों तरफ तो जगह बहुत काफ़ी है, यहाँ विकास नहीं हो पाया है, विकास की ज़रूरत है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और कोडरमा के भी हम प्रशासन से या फिर डीसी से बोलना चाहेंगे, या गिरिडीह के डीसी से भी बोलना चाहेंगे कि पचखेरो डैम जो गोरहन में है यहाँ उनका ध्यान होना चाहिए। ये बहुत अच्छा जगह है
और ये पर्यटक स्थल बन सकता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ विकास की बहुत ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण की बात है तो वो सुरक्षा की है, इसकी व्यवस्था देना चाहिए। बार बार सुरक्षा की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कई सैलानियों के साथ साथ स्कूली बच्चे भी यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और अधिकतर सैलानियों का ये हमेशा आग्रह रहा है कि यहाँ पे सुरक्षा का व्यवस्था हो, क्योंकि बीते कुछ साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी जिसमें 9 लोगों की जान गई थी। मैं एक और सैलानी से बात करना जो चाहूँगा। व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। रीजन क्या है कि यहाँ पे अब 2 जिलों का ये जो है गिरिडीह और कोडरमा जिला दोनों पड़ता है, और यहाँ पे सरकार को चाहिए कि दोनों तरफ से जो है दोनों जिले के जो है डीसी साहब जो है मालिक होते हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा सुरक्षा का व्यवस्था करना चाहिए। आज भी पिछड़ा हुआ है, कोडरमा हम लोग से बेहतर है। अभी भी हम लोग को अगर पिकनिक मनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं तो हम लोग को कोडरमा आना पड़ता है, क्योंकि गिरिडीह में वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आप थोड़ा सा कैमरामैन से आप कोशिश करिएगा, जो केज लगा हुआ है देख सकते हैं कि जितना केज लगा हुआ है कोडरमा में, उतना गिरिडीह में जो है एक भी केज नहीं लगा हुआ है। ये केज का माध्यम होता है कि हमारे क्षेत्र में हमारा जमीन गया है, गिरिडीह के लोगों का जमीन गया है, तो गिरिडीह लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन गिरिडीह के लोगों को, खास करके गौरहन पंचायत हो गया, करगाली पंचायत हो गया, 2 पंचायत के लोगों का ज़्यादा जमीन गया हुआ है और गिरिडीह में, और 2 पंचायत में से गिरिडीह में ज़्यादा जमीन गया है। लेकिन प्रशासन जो है अभी भी चुप्पी साधा हुआ। अभी देख सकते हैं कोडरमा के लोगों का इलेक्ट्रिक बोट मिला हुआ है, उनको केज मिला हुआ है रोजगार के लिए सरकार कोडरमा के जो है सब व्यवस्था है, लेकिन गिरिडीह में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम प्रशासन से चाहेंगे कि गिरिडीह के लोगों को, जैसे खास करके हमारा करगाली पंचायत और गोरहन पंचायत, दोनों का जो जमीन है लगभग हमको लगता है हजारों एकड़ जमीन गया हुआ है। बहुत दोनों जितना जमीन गोरहन और करगाली के पंचायत का गया, उतना जमीन जो है लगता है पंचायत में किसी पंचायत का नहीं गया है। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे, हम यहाँ के जितने भी प्रशासन है, जो भी हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी व्यवस्था को, हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें, आप ठगने का काम नहीं करें। क्योंकि बार बार जो है आप इस प्रकार का रोजगार का बात करते हैं, और हम लोग को रोजगार का साधन है, ऐसा नहीं है कि रोजगार का साधन नहीं है सो, लेकिन सरकार इस पर किसी प्रकार का कोई पहल नहीं कर रही है। अगर रोजगार चाहती तो सरकार रोजगार दे सकती थी। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से ये बार बार यहाँ के सैलानी लोग ये मांग कर रहे हैं कि गिरिडीह क्षेत्र में भी मत्स्य पालन का कुछ कार्रवाई को शुरू की जाए। मैं पुनः जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आने की व्यवस्था है, वो आने की व्यवस्था किस प्रकार से है? यहाँ की जो रोड है, जिस रोड से लोग इस डैम पर आते हैं, वो रास्ता बहुत जर्जर है, बहुत गड्ढा है, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, बहुत दिक्कत। यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं, किसी भी चीज़ की व्यवस्था है नहीं, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये डैम के बारे में सरकार के पास जानकारी नहीं है, वो जानते हैं। क्योंकि पिछले बार जो घटना हुई थी उस समय बोला गया था कि यहाँ पर हम लोग सहयोग करेंगे और यहाँ की सुरक्षा बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोगों का ये बार बार ये मांग है कि यहाँ पे सुरक्षा और आने जाने की कम से कम सुविधा हो। आप देख पा रहे होंगे कि यही असुविधाओं के कारण यहाँ पे सैलानियों की कमी हो रही है, क्योंकि कुछ सालों पूर्व यहाँ पे सैलानियों का एक जमावड़ा रहा करता था, लेकिन अभी आप गिने चुने लोग यहाँ पे कुछ पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि बार बार ये मांग उठ रहा है कि यहाँ पे कम से कम जिला प्रशासन की ओर से, दोनों जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ यहाँ पे आने जाने वाले लोगों के लिए अच्छी सड़क हो, पार्क हो। ये बार बार लोगों की मांग रही है, और यही लोगों के मांग के साथ ये लोग अपील कर रहे हैं कि कम से कम दोनों जिला के प्रशासन के लोग यहाँ पे इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराएं।